हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज 23 जुलाई को रीट का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो उसकी आंसर की कुछ क्वेश्चन हमको मिले हुए हैं, ठीक है। तो उनका जितने भी क्वेश्चन हमको मिले हैं, चलिए उनका हम कंप्लीट सोल्यूशन आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। तो लेवल 1 का यह क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट देख लीजिए आप बहुत जल्दी। क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। विश्व का पर्यायवाची कह रहा है कि विश्व का पर्यायवाची क्या होगा। ये क्वेश्चन में आया रहा होगा, आप जिन लोगों ने पेपर दिया है उन लोगों को पता होगा, ठीक है। तो चलिए रीड के आंसर की फटाफट मिला लीजिए। विश्व का पर्यायवाची क्या होगा, गरल हो जाएगा, ठीक है। गरल हो जाएगा, ठीक। जिन लोगों ने गरल लगाया होगा उनका सही होगा, ठीक। चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोदशा का अर्थ क्या होगा। तो मनोदशा जो है ये इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मन की दशा, ठीक। मन की दशा हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, मन की दशा हो जाएगा इसका, ठीक। चलिए मन की दशा इसका लगा लीजिएगा। जिन लोगों ने मन की दशा वाला ऑप्शन लगाया होगा उनका सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निधियाँ शब्द का एक वचन कह रहा है। निधियाँ शब्द का एक वचन क्या होगा, ठीक। तो चलिए निधियाँ शब्द का एक वचन क्या हो जाएगा, निधि हो जाएगा, ठीक। निधि जो है निधियाँ शब्द का एक वचन हो जाएगा। ना पे छोटी की मात्रा, धा पे छोटी की मात्रा। चलिए निम्न में से रचना के आधार पर वाक्य कह रहा है। निम्न में से रचना के आधार पर वाक्य आपको बताना है, ठीक। रचना के आधार पर वाक्य क्या होगा, चलिए देख लीजिए फटाफट। तो रचना के आधार पर वाक्य कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य जो होते हैं वह रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य होते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर ये होते हैं, ठीक। चलिए ये हो गया संयुक्त वाक्य। जिन लोगों ने संयुक्त वाक्य पर टिक लगाया होगा उनका सही होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया रचना के आधार पर वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विरोध का विलोम क्या हो जाएगा। विरोध का विलोम सबको पता है, समर्थन होगा, ठीक है। समर्थन होगा, ठीक। चलिए जिन लोगों ने समर्थन पर टिक लगाया होगा उनका सही होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, वाक्य के भेद। अब कह रहा है वाक्य के भेद। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, ठीक। एक होता है विधेय और दूसरा होता है उद्देश्य, ठीक। वाक्य के भेद दो होते हैं, एक होता है विधेय और दूसरा होता है उद्देश्य, ठीक। उद्देश्य, ठीक। जिन लोगों ने इस पर वाक्य के भेद में अगर 2 नंबर पर लगाया होगा उनका सही होगा। चलिए फ्रेंड अब फटाफट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। वाक्य का विरोध का विलोम हो गया, वाक्य के भेद हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए देखते हैं। श्रव्य, देखिए कह रहा है श्रव्य साधन। श्रव्य साधन क्या है। तो श्रव्य यानी सुनना, श्रव्य दृश्य साधन, श्रव्य और दृश्य साधन, ये क्वेश्चन में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो रेडियो होगा और भी चीज़ें रही होंगी, लेकिन इसका श्रव्य और दृश्य साधन का सबसे सही आंसर हो जाएगा टेलीविज़न होगा, ठीक है। चलिए टेलीविज़न लगा लीजिएगा इसका। जिन लोगों ने लगाया होगा टेलीविज़न उनका सही होगा, ठीक है। टेलीविज़न इसका हो जाएगा, श्रव्य दृश्य साधन क्या हो जाएगा, टेलीविज़न हो जाएगा उसका एग्जाम्पल, ठीक। चलिए अभिव्यक्ति कौशल नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अभिव्यक्ति कौशल क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है अभिव्यक्ति कौशल, लिखित और मौखिक दोनों होता है, ठीक है। अभिव्यक्ति कौशल लिखित और मौखिक मौखिक दोनों होता है, ठीक है। लिखित और मौखिक दोनों होता है अभिव्यक्ति कौशल, ठीक। चलिए अब और एक नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन नहीं मिल पाया था, ठीक है। बुद्ध लब्धि का सूत्र, बताइए। बुद्ध लब्धि का सूत्र, ये क्वेश्चन था, ठीक। बुद्ध लब्धि का सूत्र में क्या हो जाएगा, इसको किसने दिया था, बुद्ध लब्धि का सूत्र इसको किसने दिया था, ठीक है। टर्मन
टर्मन साहब के द्वारा दिया गया था, ठीक है। टर्मन साहब दिए थे, ठीक है, इनके द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1916 ईस्वी में, ठीक, 1916 ईस्वी में दिया गया था टर्मन साहब के द्वारा, ठीक है, बुद्ध लब्धि का सूत्र। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कह रहा है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है? तो एक क्वेश्चन ये आया था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, तो इनको किसने दिया था इसको? पावलोव के द्वारा दिया गया था, ठीक है, पावलोव के द्वारा, ठीक, ये पावलोव के द्वारा दिया गया था। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है पावलोव के द्वारा दिया गया था, ठीक। चलिए ये हो गया, ये सब लोग मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है नेक्स्ट स्लाइड पे चलना होगा ये, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखिए RTE, हाँ, RTE 2009, ठीक, RTE 2009 है। थोड़ा इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। RTE 2009 क्या 9 RTE 2009 राइट टू एजुकेशन 2009 एक सप्ताह में शिक्षण घंटों की संख्या पूछा था। एक क्वेश्चन में था एक सप्ताह में शिक्षण घंटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 45 आवर्स, ठीक, HRS, ठीक, 45 आवर्स होनी चाहिए। जिन मित्रों ने लगाया होगा 45 आवर्स, उनका सही होगा। चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट। सृजनात्मकता का संबंध, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सृजनात्मकता का संबंध, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता का संबंध क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन से होता है। सृजनात्मकता का संबंध क्या होता है? अपसारी चिंतन से होता है, अपसारी चिंतन, ठीक, अपसारी चिंतन से होता है, ठीक। जिन मित्रों ने लगाया होगा अपसारी चिंतन, उनका सही होगा, ठीक। सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से होता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिभाशाली बालक की IQ, जो इंटेलिजेंट बालक होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, हाँ, उनका IQ लेवल कितना होता है? 140 होता है, 140 होता है, ठीक, 140। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बुद्धि का प्रतिदर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत, ठीक है, बुद्धि का प्रतिदर्श कहिए या प्रतिदर्श का सिद्धांत, ठीक। तो इसको किसने दिया था? थॉमसन के द्वारा दिया गया था। ये थॉमसन के द्वारा, थॉमसन साहब ने दिया था, थॉमसन द्वारा, ठीक। चलिए ये हो गया बुद्धि का प्रतिदर्श या प्रतिदर्श सिद्धांत, थॉमसन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? सूर्य नगरी की बात हो रही है, ठीक है। तो बताइए सूर्य नगरी किसे दिया गया था, किसे कहा जाता है? जोधपुर को, जोधपुर को कहा जाता है, जोधपुर, ठीक। आई होप जोधपुर आपको दिख रहा होगा, ये जोधपुर, ठीक है। जोधपुर को क्या कहा जाता है? सूर्य नगरी कहा जाता है, जोधपुर जिले को। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक परिभाषा आई थी, ठीक है। अब परिभाषा तो याद कोई कर नहीं सकता, बताने वालों ने बताया है कि परिभाषा आई थी, ठीक है। तो उस परिभाषा में पूछा था किसकी परिभाषा है, ठीक है। तो ये परिभाषा आपकी उनके बताने के अनुसार क्या रही होगी? स्किनर साहब की थी, स्किनर की, ठीक। चलिए परिभाषा स्किनर साहब की थी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था अभिव्यक्ति कौशल के बारे में पूछ रहा था, ठीक है। अब अभिव्यक्ति कौशल कितने होते हैं? 2 तरह के होते हैं, ठीक। तो क्या क्या होते हैं? एक तो होता है बोलना, हाँ, एक होता है बोलना, और दूसरा क्या होता है? अभिव्यक्ति कौशल लिखना, दूसरा होता है लिखना। बोलना और लिखना, ये 2 अभिव्यक्ति के कौशल होते हैं, ठीक है। अपनी बातों को अभिव्यक्त करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। अभिव्यक्ति कौशल क्या हो गया? बोलना और लिखना, यानी 2। जिन मित्रों ने 2 पे लगाया होगा तो उनका सही होगा। चलिए फ्रेंड,
अब फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिव्यक्ति कौशल हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है, नमामि गंगे की शुरुआत कब हुई थी? नमामि गंगे की शुरुआत, ये कह रहा है नमामि गंगे, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक, तब बताइए। नमामि गंगे की शुरुआत, ये योजना 2014 में शुरू की गई थी, नमामि गंगे। ठीक, चलिए 2014 इसको लगा लीजिए, जिन मित्रों ने लगाया होगा उनका सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। वाक्य के, चलिए इसको हम पहले डिलीट करें। कह रहा है वाक्य के अंगों की संख्या, वाक्य के अंगों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, ये पूछ रहा है वाक्य के अंगों की संख्या। या नेक्स्ट क्वेश्चन में वाक्य के अंगों की संख्या 2 होते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। जिन मित्रों ने 2 लगाया होगा उनका सही होगा। ठीक, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फटाफट देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ढाक के 3 पात एक लोकत्तियाँ आई थी। ठीक है, तो ढाक के 3 पात, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ पूछा था। तो जिन मित्रों ने ये लगाया था हमेशा, इसका हो जाएगा हमेशा, हमेशा क्या होगा, ढाक के 3 पात, हमेशा एक सा रहने वाला, एक सा, हमेशा एक सा रहना या रहने वाला। ठीक, उसको कहते हैं ये हमेशा ढाक के 3 पात। ठीक, इसको लोग बोलते हैं नहीं ढाक के 3 पात है, ढाक के 3 पात मतलब ये हमेशा एक सा रहना, इसको बोलते हैं ढाक के 3 पात। ठीक, ये हो गया लोकत्ति का अर्थ। और जिन मित्रों ने ये लगाया होगा हमेशा एक सा रहना वाला ऑप्शन, उनका सही होगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फटाफट देख लीजिए। कह रहा है सदैव, सदैव शब्द आया था, इसका संधि विच्छेद पूछ रहा था। तो क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? सदा धन, क्या हो जाएगा, एव, सदा धन एव, ये संधि हो जाएगा इसकी। ठीक है, सदा धन एव। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें संधि आपकी वृद्धि है, वृद्धि संधि है। ठीक है, आ प्लस ए है वृद्धि संधि। तो ये हो गया आपका सदैव का संधि विच्छेद, सदा प्लस ए। जिन मित्रों ने सदा प्लस ए वाले ऑप्शन पर लगाया होगा उनका सही हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फटाफट देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रक्षेप विधि, अब प्रक्षेप विधि से क्वेश्चन था। प्रक्षेप विधि क्या होता है? तो प्रक्षेप विधि आप लोग को पता ही है। इसको थेमेटिस अरिथमेटिक टेस्ट बोलते हैं, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म है TAT। ठीक, इसको बोलते हैं थेमेटिक, थेमेटिक। ठीक, ये हो गया थेमेटिक, एक टी से थेमेटिक, और दूसरे से ए से हो जाएगा अरिथमेटिक। ठीक, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, और तीसरे से टी से हो जाएगा टेस्ट। ठीक, TEST, थेमेटिक अरिथमेटिक टेस्ट। ठीक, ये होता है प्रक्षेप विधि यानी टैट जिसे बोलते हैं आम बोलचाल में। ठीक, ये प्रक्षेप विधि के बारे में पूछा। जिन मित्रों ने टैट लगाया होगा, टैट वाले ऑप्शन पे प्रक्षेप विधि के कंटेस्ट में, उनका सही होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड अब चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लेटलेट्स किस रोग में कम हो जाते हैं? कौन सा ऐसा रोग है जिसके होने पर प्लेटलेट्स, मनुष्य के प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आया रहा होगा, जो भी रहा होगा उसके अंदर, लेकिन डेंगू, जिन्होंने डेंगू पे लगाया होगा, ठीक, डेंगू, डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। ठीक, डेंगू वालों का सही हो जाएगा। ठीक, प्लेटलेट्स डेंगू वाले रोगी के अंदर कम हो जाते हैं। जिन्होंने इस पे लगाया होगा ऑप्शन पे, उनका सही हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का होता है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है भाई। हाँ देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि सूर्य का निकटतम ग्रह पूछा था, ज्योग्राफिक क्वेश्चन था। ठीक, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सबको पता है सूर्य का निकटतम ग्रह बुध ग्रह है। हाँ, ऐसे लिखेंगे बुध, या फिर ऐसे लिखेंगे बुधा, धा से धनुष, ये वाला बुध। ठीक, बुध ग्रह, बुधा, बुध ग्रह। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। ठीक, चलिए इसका जिन्होंने बुध ग्रह पे ऑप्शन मारा था उनका सही हो गया। ठीक है, चलिए मित्र अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन ये था।
तो बताइए राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा। हाँ, क्या किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा। ठीक, जसवंत थड़ा जो है उसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ये कहाँ पे है? आपके जोधपुर में है, जोधपुर में है। ठीक, जोधपुर ज़िले में है जसवंत थड़ा। ठीक, एक वहाँ की एक इमारत है, उसे ही राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, जसवंत थड़ा। चलिए, ये हो गया आपका राजस्थान का ताजमहल वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पर राजस्थान का मैनचेस्टर कह रहा है, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो बताइए फटाफट, राजस्थान का मैनचेस्टर क्या लगाया था आप लोगों ने? तो हम बता देते हैं, इसका राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को कहते हैं राजस्थान का भीलवाड़ा। ठीक, भीलवाड़ा को कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर, और इसको वस्त्र की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, भीलवाड़ा को वस्त्र की नगरी भी बोला जाता है। वस्त्र की नगरी, ये क्वेश्चन इससे भी तैयार हो गया। वस्त्र की नगरी, वस्त्र की नगरी का अगर क्वेश्चन आया आपके पास तो भीलवाड़ा ही मारेंगे। चलिए, जिन मित्रों ने भीलवाड़ा ऑप्शन पर टिक मारा होगा उनका सही होगा। ठीक है, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। चलिए, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, फटाफट देख लीजिए। सोनारगढ़, सोनारगढ़ किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन है सोनारगढ़ के कंटेस्ट में। ठीक है, किसने बनवाया था? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर रहा होगा, तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं। जेसल भाटी ने बनवाया था। ठीक, जेसल भाटी। ठीक, भाटी इन्होंने बनवाया था। ठीक है, क्या? सोनारगढ़ जो किला था उसे जेसल भाटी ने बनवाया था। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जिन लोगों ने जेसल भाटी पे टिक लगाया होगा उनका सही हो गया होगा। ठीक है, जेसल भाटी। चलिए फ्रेंड, आप लोग कमेंट करके बताइए ज़रूर आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, डांग की रानी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो डांग की रानी किसे कहा जाता है? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? करौली को कहा जाता है डांग की रानी। ठीक, जिन मित्रों ने करौली पे लगाया होगा उन लोगों का सही हो जाएगा। ठीक, करौली को कहा जाता है डांग की रानी। सी, इसका जो भी रहेगा सीक्वेंस, चाहे बी हो चाहे सी हो, करौली वाले ऑप्शन पे जिसने टिक मारा होगा उन लोगों का सही हो गया होगा। ठीक है, डांग की रानी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। भाई देखिए, क्वेश्चन आप लोग के द्वारा भेजे गए हैं, पेपर तो मिला नहीं है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लोगों ने बताया है उसी हिसाब से हम आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो इस पर बहुत ज़्यादा परेशान ना होइएगा। ठीक है, डांग की रानी वाला क्वेश्चन हो गया, करौली बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रमझोल आभूषण कहाँ पहना जाता है? रमझोल आभूषण कहाँ पहना जाता है, जो क्वेश्चन में था आपके। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लीजिए, पैरों में पहना जाता है। ठीक, रमझोल आभूषण जो है वो पैरों में पहना जाता है। ठीक, पहना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड, हमें यहीं तक के क्वेश्चन अभी तक मिले हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे हम आपको बताते रहेंगे। तो फ्रेंड, अगर वीडियो का आप लोग को पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो बनाए वो आपके पास पहुंचता जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।